अलैक्म स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है। फर्स्ट इसमें है कोरोनरी बाईपास। कोरोनरी बाईपास या कोरोनरी आर्टरी जो है, सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी क्या है? एन आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की वॉल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, वो क्या कहलाती है? कोरोनरी आर्टरी कहलाती है। इससे पहले के जो टॉपिक्स आपको शेयर किए थे, थ्रोम्बस हमने इसमें फॉर्मेशन जो थी वो डिजीज़ में आपको डिस्कस किया था। उसमें यह था कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जो वेजल्स हैं उनमें क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है। किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हो जाना वो क्या कहलाता है? थ्रोम्बस कहलाता है। या ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग उसको कहते हैं। तो वो पार्ट क्या हो जाता है, उस जगह के जो टिश्यूज़ है वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। हार्ट के जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाएंगे, ब्लड क्लोट हो जाएगा, यानी कि ब्लड इस जगह से, यहाँ से वेजल से पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है। अब यहाँ पे जो इस वेजल्स को क्या करके कट कर दूसरी न्यू वेजल्स यहाँ पे लगाना, और फिर इसका काम का जो है ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपर वे में अपना सप्लाई करना, तो उस चीज़ को क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है? कोरोनरी बाईपास कहा जाता है। यानी कि एक बाईपास के तरीके से इस यहाँ से इस वेजल्स को कट करके जो ब्लड, जिसमें ब्लड क्लोट हो गया, उसको यहाँ से कट करके दूसरी वेजल्स का यहाँ पर इंजेक्ट करना, और फिर इस तरीके से इसका बाईपास बनाना, तो वो क्या कहलाता है? ताकि ये प्रॉपर जो ब्लड है वो हार्ट के तमाम पार्ट्स के अंदर जा सके। इस वो चीज़ या वो जो ट्रीटमेंट है वो क्या कहलाता है? कोरोनरी बाईपास कहलाता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट है, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। क्या है ये? मेडिकल प्रोसीजर है, इम्प्रूव करवाता है क्या? ब्लड के फ्लो को, किसमें? हार्ट में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट मे बी नीडेड व्हेन द आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू हार्ट टिश्यूज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज आर नैरो और ब्लॉक। ये क्यों ज़रूरी है कि जब आर्टरीज जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही हो हार्ट टिश्यूज़ को, यानी कि कोरोनरी आर्टरीज क्या हो जाए? नैरो हो जाए, सुखड़ जाए, या फिर क्या हो जाए? ब्लॉक्ड हो जाए। थर्ड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, कोरोनरी बाईपास यूज ब्लड वेसल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। कोरोनरी बाईपास के लिए क्या करवाया जाता है? ब्लड वेसल्स जो है ली जाती हैं अनदर पार्ट की, बॉडी के अनदर पार्ट्स की, और कनेक्ट देम टू द ब्लड वेसल्स। फिर उसको कनेक्ट करवा दिया जाता है किसके साथ? ब्लड वेसल्स के साथ। अबव एंड बिलो द नैरोड आर्टरीज, उसमें देखिए कि नैरो आर्टरी जहाँ पर है, बाईपासिंग द नैरो एंड ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज। फिर वो क्या कहलाती है? बाईपास हो जाता है, बाईपासिंग हो जाती है किसके अंदर? नैरो, जहाँ पे भी थी आर्टरीज उखड़ गई थी या फिर ब्लॉकेज हो गई थी कोरोनरी आर्टरीज, फिर ब्लड का फ्लो जो है वो ठीक हो जाता है। ये था इसका फर्स्ट कोरोनरी बाईपास। सेकेंड इसमें आपकी जो ट्रीटमेंट लिखा हुआ वो दिया हुआ है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या है बेटा? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर। ये भी मेडिकल प्रोसीजर यूज टू इम्प्रूव दैट फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू नैरो आर्टरीज। मेडिकल प्रोसीजर है, ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो सुखड़ गई हैं, उसमें से ब्लड का फ्लो आसानी से करवाया जा सके, तो वो क्या करवाते हैं लोग? एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। सबसे पहले एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, उसके बाद जो है वो बाईपास पे जाते हैं, और थर्ड जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है ओपन हार्ट सर्जरी। फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो उस हद तक पहुँचता है। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ लॉन्ग थिन ट्यूब कैथेटर। क्या किया जाता है? आर्टरीज के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब कैथेटर डाला जाता है, ठीक है, इनटू अ ब्लड वेसल्स। किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। टू प्लेस अ स्मॉल बैलून एट द साइड ऑफ इट इज द नैरोइंग। वो जाके जो नैरोइंग साइड है वो उसको सर्च करता है और फिर उसको कंप्रेस करवाता है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन द बैलून इज इन्फ्लेटेड द ब्लड वेसल्स शुड ओपन एंड अलाउ अ हेल्दी फ्लो ऑफ ब्लड। यानी कि ब्लड जो बैलून है वो क्या हो जाता है? इन्फ्लेटेड हो जाता है, फूल जाता है। ब्लड वेसल्स जो है वो क्या कर देती हैं? अलाउ कर देती हैं किस चीज़ को? कि ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके। जिस तरीके से जो पेशेंट जो है वो स्टंट डलवाता है, पेशेंट ब्लड जो हार्ट में है वो क्या करवाते हैं? स्टंट डलवाते हैं। तो वो स्टंट क्या करता है काम? यहाँ पे जैसे आपकी बुक की ये डायग्राम है, ये दिखाई हुई है। यहाँ से क्या लिया जाए? इन्होंने कोरोनरी आर्टरी ली। ये आर्टरीज के अंदर क्या हो जाएगा? ब्लड क्लोट हो जाएगा। ब्लड, ये आर्टरीज यहाँ उठा के पूरा ओपन करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से हो रहा है कि आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है? या कोलेस्ट्रॉल को हम क्या कहेंगे? प्लग कहेंगे। ये प्लग को, ये तमाम जो है कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, आर्टरीज को ओपन किया, आर्टरीज के ऊपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, तो ये जो ब्लड का फ्लो था क्या हो गया? डाउन हो गया।
इसमें क्या डाला गया, स्टंट डाला गया। स्टंट डालने से क्या हुआ बेटे जी कि यहाँ पर ये जो बैलून था ये इन्फ्लेटेड हुआ, इसने फूलना शुरू किया, और जो प्लग था यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल था उसको क्या कर दिया, नीचे कर दिया, कम कर दिया, और ब्लड का फ्लो जो है वो तेज़ी से होना स्टार्ट हो गया। इस स्टंट की वजह से इसको ट्रीटमेंट को हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन सर्जरी ये जो दिया हुआ है, इसको स्लाइड कट करके ये किस तरीके से क्रॉस सेक्शन किया हुआ है इसका, कि देखिए ये आपकी क्या है, आर्टरी है, नैरो आर्टरी है। अब इसमें क्या किया गया, ये आपका क्या है, प्लग है, प्लग मतलब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर लेवल जो है इसका बढ़ गया। बढ़ने की वजह से जो खून का फ्लो था, ब्लड का जो फ्लो था हार्ट में, वो क्या हो गया, डाउन हो गया। देन फिर जब आप स्टंट डाला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बैलून जो है, बैलून लाइक यानी कि ये जो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये जो वो इसकी जो जालियाँ हैं ये क्या हो गई, फूलना शुरू हो गई, स्टंट की हो गया। बैलून जो है वो क्या हो गया, फिलअप हो गया स्टंट की वजह से, और कंप्रेस कर दिया किसी चीज़ को, प्लग को। इस वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो आसानी से हो सका। एंजियोप्लास्टी के बाद थर्ड और लास्ट ये आपका ट्रीटमेंट है वो है ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी एक एंड में जाकर करवाया जाता है। सबसे पहले जो है वो एंजियोग्राफी आपको करवाते हैं, एंजियोग्राफी देखने के लिए करवाते हैं कि ब्लड में कौन सी जगह ब्लॉकेज आ रही है। फिर उसके बाद जो है आपके पेशेंट को क्या करवाया जाता है, एंजियोप्लास्टी करवाई जाती है, यानी कि स्टंट डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लॉकेज होगी वो ख़त्म हो जाएगी, आर्टरी जो है नैरो के ख़त्म हो जाएगा, और फिर ब्लड जो है आराम से मूव कर सकेगा। थर्ड में जाके आपका क्या करवाया जाता है, कोरोनरी बाईपास करवाया जाता है। ये कोरोनरी बाईपास और एंजियोप्लास्टी दोनों क्या है, मेडिकल प्रोसीजर, और ये हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी ये क्या है बेटा जी, ये है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ब्रेस्ट बोन बीइंग क्रैक्ड ओपन, यानी कि ब्रेस्ट बोन आपकी जो रिब्स है उसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट, ताकि डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचा जा सके, अलाउइंग सर्जन टू फिक्स हार्ट प्रॉब्लम। वहाँ पे जाके जो है सर्जन देखता है कि यहाँ पे किस तरीके की और मज़ीद प्रॉब्लम्स है। ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉकेज ही हो, वॉल भी जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं, वॉल भी बंद हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम भी जो है वो हार्ट के अंदर हो सकती है। सेकंड पॉइंट लिखा है, पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन अ हार्ट लंग मशीन। पेशेंट को कुछ वक्त के लिए जब तक ये सर्जरी करवाते हैं तो मशीन में रखते हैं, उस मशीन को कहते हैं हार्ट लंग मशीन। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ओपन हार्ट सर्जरी इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली नोन एंड फेयर्ड ऑफ ऑल ऑपरेशन। ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा वसी तादाद में जो है इसका स्कोप है, और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट जो है इस चीज़ से डरता भी है। लेकिन इसमें जो फ़ायदा है पेशेंट को क्या है बेटा जी, सेफ है, इफेक्टिव है, एक्सीलेंट आउटकम फॉर पेशेंट। ओपन हार्ट सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा सेफ है, इफेक्टिव भी होती है, लेकिन एंजियोप्लास्टी जो है वो हमें बार बार करवानी पड़ती है, दोबारा से स्टंट डलवाना पड़ता है, फिर आपके ब्लॉकेज को खोला जाता है नहीं। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी अगर करवाते हैं तो उसमें पेशेंट का जो कंप्लीट जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।